Okay, so hello everyone once again. अब जी टॉपिक है फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू इररेलेवेंस। यहाँ पर ऑथर क्या बात कर रहे हैं कि potential solutions fall into three main categories: what to do in order to prevent jobs from being lost, what to do in order to create enough new jobs, and what to do if, despite our best efforts, job loses significantly outstrip job creation. ठीक है, जॉब लॉसेस सिग्निफिकेंटली आउटस्ट्रिप जॉब क्रिएशन। तो यहाँ पर ऑथर ये बात कर रहे हैं कि हम जो मसला जो है, जो हमारे जो पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं, वो किन तीन मेन कैटेगरीज के गिर्द घूमते हैं। पहला ये कि हमें क्या करना चाहिए कि जॉब्स जो हैं वो खत्म ना हो। दूसरा ये कि हम कैसे जो है न्यू जॉब्स को क्रिएट करें। तीसरा ये कि अपनी हम अगर बेस्ट एफर्ट्स बगैर हम कर रहे हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि जॉब जो है वो क्रिएट नहीं हो पा रही, तो इन तीन सिनेरियोस के को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है वो सॉल्यूशंस को मतलब क्रिएट करना है। Preventing job losses altogether is an unattractive and probably untenable strategy because it means giving up the immense positive potential of artificial intelligence and robotics. अच्छा, अब ये है कि अगर हम जॉब खत्म ना हो, हम अगर उसको इस चीज को अगर हम इस तरफ आएंगे जी हमने जॉब्स को खत्म नहीं करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नतीजे में, तो क्या होगा? किसका मतलब है कि जो इमेंस जो पॉजिटिव पोटेंशियल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स का, वो हम खत्म करना चाह रहे हैं, और वो भी हम नहीं चाहते कि खत्म हो। Governments will have to step in both by subsidizing a lifelong education sector and by providing a safety net for the inevitable periods of transition। यानी यहाँ पे ऑथर ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो बीच में स्टेप इन करें और सब्सिडाइज करें एजुकेशन को, और ख़ास तौर पे उन लोगों को सेफ्टी नेट दें जो कि अपने ट्रांजिशन वाले पीरियड्स में है। बाय पीरियड्स ऑफ ट्रांजिशन यहाँ पर ऑथर ये बात करें कि जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ अपने आप को मूव ऑन करेंगे, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसकी तरफ जाने के लिए वी नीड एक्सपर्टीज, हमें ज्यादा से ज्यादा स्किल्स चाहिए होंगी, और वो कोई एक दिन की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर एक पायलट है, ठीक है, और उसने अब ड्रोन के मैकेनिज्म को समझना है। अब उसकी पायलट वाली जॉब खत्म हो गई है, लेकिन उसने ड्रोन को समझना है, तो उसको कम से कम कोई 2-3 साल चाहिए होंगे इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए। तो उस दौरान उन 3 सालों में वो क्या जॉब करेगा, और अगर वो उसके पास जॉब ही नहीं होगी और वो सिर्फ चीजों को सीख रहा है उस टाइम, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो उस दौरान उन 3 सालों में उसको कौन उसको सब्सिडाइज करेगा? ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट्स करेंगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे उसके सर्वाइवल के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए उसको मनी भी चाहिए ना। ठीक है, अभी तो वो स्किल सीख रहा है और वो एक दिन में तो उसको स्किल्स आएंगी नहीं, उसको टाइम लगेगा। तो उस दौरान गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंटरवीन करे और ये जो फैक्टर्स हैं, एजुकेशनल फैक्टर्स हैं, उस उनको सब्सिडाइज करे, और जो लोग अपने ट्रांजिशनल पीरियड में है, अपने प्रोफेशन को चेंज कर रहे हैं, उनको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करें। Yet, even if enough government help is forthcoming, it is far from clear whether billions of people could repeatedly reinvent themselves without losing their mental balance। और हमें ये भी देखना होगा कि जो गवर्नमेंट है उसकी हेल्प इतनी हो कि वो बिलियंस ऑफ जो लोग हैं उनको कैटर कर सके, जो कि अपने आप को री इन्वेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली भी टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। और इस दौरान हमें ये भी देखना होगा कि जो लोग अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे हैं या एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहे हैं, या एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन पे जा रहे हैं, वो अपना मेंटल बैलेंस भी रिटेन कर सके। As automation threatens to shake the capitalist system to its foundation, one might suppose that communism could make a comeback। अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है, लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जी देखिए, अगर ऑटोमेशन सारी आ जाएगी तो हो सकता है कैपिटलिस्ट सिस्टम सारा का सारा हिल जाए और कम्युनिज्म आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ऑथर ये बात कर रहे हैं कि जो कम्युनिज्म है वो बेसिकली वर्किंग क्लास के गिर्द घूमती है, लेकिन वर्किंग क्लास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी जब उसका काम ही खत्म हो जाएगा, जब उससे उसकी सारी स्किल्स जो हैं वो एक उसकी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्ट कर लेगी।
तो क्या कम्युनिज्म कैसे वापस आएगा? ठीक है, theoretically you can have an economy in which a mining corporation produces and sells iron to a robotics corporation. The robotics corporation produces and sell robots to the mining corporation, which mines more iron, which is used to produce more robots and so on. So basically here what the author states is this कि इंसान जो है वो irrelevant हो जाएगा, यानी ना वो कंज्यूमर रहेगा तो ना वो प्रोड्यूसर रहेगा। कैसे? यहाँ पर एक मिसाल ऐसे दी है कि आपके पास एक इकोनॉमी हो सकती है जिसमें एक माइनिंग कॉर्पोरेशन है जो कि आयरन को प्रोड्यूस भी कर रही है और सेल भी कर रही है, किसको? एक रोबोटिक कॉर्पोरेशन को। और यानी एक माइनिंग कॉर्पोरेशन है और एक रोबोटिक कॉर्पोरेशन है। रोबोटिक कॉर्पोरेशन क्या कर रहा है? वो प्रोड्यूस कर रहा है और वो सेल कर रहा है रोबोट्स टू द माइनिंग कॉर्पोरेशन विच माइंस मोर आयरन। यानी रोबोटिक कॉर्पोरेशन और माइनिंग कॉर्पोरेशन एक दूसरे को प्रोडक्ट्स दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, और इस तरह उनका एक सिस्टम चल रहा है। और अगर गौर करें तो इंसान यहाँ पर कहाँ है? वो इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है। Similarly, in the advertisement business, the most important customer of all is an algorithm, the Google search algorithm. अब यहाँ पे ऑथर ने बड़ी मजे की बात कही है कि इंसान इतना irrelevant हो गया है कि जब से ये Google search algorithm वाली जब से ये चीज आई है जिसमें लोग अपने बिजनेस का एडवर्टाइज जब करते हैं तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम ऐसे कीवर्ड्स लगाएं अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए कि वो जो है हमारे गूगल सर्च बार पे टॉप पर आए। तो वो कैसे वो कीवर्ड सारा वो सारा सिस्टम क्या है? वो सारा एक एल्गोरिदम के तहत एक सिस्टम चलता है। अब मिसाल के तौर पर कोई किसी ने अपनी एक चले वो आगे बात हो रही है पैराग्राफ में, उसमें मैं डिस्कस करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मिसाल ये दे रहा ऑथर कि इंसान की जो है वो इतनी ज्यादा इररेलेवेंस हो गई है, मतलब इंसान से ज्यादा गूगल सर्च एल्गोरिदम की बेस पे हम अपने काम कर रहे हैं। The Google search algorithm has a very sophisticated taste when it comes to ranking the web pages of ice cream vendors, and the most successful ice cream vendors in the world are those that the Google algorithm ranks first, not those that produce the tastiest ice cream. यानी कि गूगल सर्च एल्गोरिदम की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अब आपको पता है कि गूगल सर्च एल्गोरिदम जो है वो कोई आइसक्रीम टेस्ट नहीं कर रहा। एग्जाम्पल दिया ऑथर ने। लेकिन जब किसी आदमी ने, जिसका फर्ज करें उसका कोई आइसक्रीम का बिजनेस है और उसने अपने वेब पेज को रैंक करवाना है, तो वो अपने वेब पेज को गूगल सर्च एल्गोरिदम के जरिए टॉप पर रैंक करवा सकता है। और वो गूगल सर्च एल्गोरिदम उसके उस बिजनेस को टॉप पर शो भी करा देगा। लेकिन आप ये देखें अलमिया कि वो कोई आइसक्रीम टेस्ट नहीं कर रहा, उसको नहीं मालूम कि उसका आइसक्रीम उस बिजनेस का जो वो जो बिजनेस में जो आइसक्रीम बन रही है वो किस तरह की है, उसका टेस्ट क्या है। नो, वो इंसान तो उस तरह रैंक करेगा ना कि वो कोई चीज खाएगा, उसका उसको टेस्ट अच्छा लगेगा तो वो उसकी रैंकिंग करेगा, उसका रिव्यू देगा। लेकिन एल्गोरिदम के केस में ऐसा सीन नहीं है। आप कीवर्ड जिस तरह के लगा रहे हैं कि वो उसको पसंद आ रहे हैं, उसके मुताबिकत क्या आप लगा रहे हैं, तो वो आपके बिजनेस को टॉप रैंक दे देगा। और वहां पे यानी ये चीज नहीं देखी जाएगी कि वो इंसान को पसंद आ रही है आइसक्रीम की नहीं आ रही, यानी इतनी इरेलेवेंस हो गई है इंसान की। We know that if we can just catch the eye of the algorithm, we can take the humans for granted. वही बात आ गई कि human beings are taken for granted जब से ये algorithms का जो सीन आया है। In order to cope with the unprecedented technological and economic disruptions of the 21st century, we need to develop a new social and economic models as soon as possible. यहाँ पे ऑथर हमें ये बात बता रहा है, ये आप बल्कि सॉल्यूशंस में लिख सकते हैं, स्पेशली जब आप CSS ऐसे को डिस्कस करेंगे या लिखेंगे उस पे, खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आप सॉल्यूशंस में ये मेंशन कर सकते हैं कि ये जो इतना अनप्रेसिडेंटेड टेक्नोलॉजिकल और जो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस आने जा रही है 21st सेंचुरी में, तो हमें क्या करना चाहिए कि न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक मॉडल्स बनाएं इस मसले को टैकल करने के लिए जल्द अज जल्द। UBI proposes that governments tax the billionaires and corporations controlling the algorithms and robots and use the money to provide every person with a generous stipend covering his or her basic needs. आप ये देखिए कि मैं आपको साथ साथ ऐसे की भी तैयारी के बारे में, ऐसे की कंटेंट की भी, कैसे आपने ये सोल्यूशन में दिया है
ये चीज आपने सॉल्यूशन में लिखी है, उसके बाद आप ये वाली एग्जांपल कोट कर दें अपने उसमें। एक लाइन में आप बता दें कि जी इस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट्स काम करें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मसला हल हो सकता है। और वो क्या हल है, क्या एग्जांपल है, यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इसका मतलब है, इसकी फुल फॉर्म ये है, प्रपोजेस के गवर्नमेंट्स जो हैं वो टैक्स करें बिलियनियर्स को एंड कॉरपोरेशंस को, यानी जो गवर्नमेंट्स हैं वो बिलियनियर्स और कॉरपोरेशंस, वो कॉरपोरेशन जो कि एल्गोरिथम्स और रोबोट्स को कंट्रोल करें, उन पर टैक्स लगाएं और उस मनी को इस्तेमाल करें हर उस शख्स को देने के लिए जिसकी बेसिक नीड्स कवर नहीं हो रही। ठीक है, यानी उनसे पैसा लेके उन लोगों को दें जो असल में नीडी हैं। आपने सारा का सारा फोकस आपका अमीरों पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अमीरों पे टैक्स लगा के आप उन लोगों को दें जो कि एक बिल्कुल एक बेसिक सी लाइफ गुजार रहे हैं, उनकी बेसिक नीड्स जो हैं आप कवर करें, जैसे एजुकेशन है उनकी, उनकी हेल्थ है, और इस तरह की और जितनी भी रेलेवेंट चीजें हैं, ताकि अगर वो अपने ट्रांजिशनल पीरियड में भी हैं, अगर वो अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ला रहे हैं, तो एटलीस्ट उनका कुछ तो पीछे से बैकअप हो। ठीक है, कि वो अपना सारा का सारा फोकस स्किल सीखने पे लगाएं और उनको कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव दे रही हो। मिसाल के तौर पे एक छोटा बच्चा है, वो पैदा हुआ है, ठीक है, वो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेगा? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख के पैदा होगा? नो। उसको टाइम लगेगा, वो बड़ा होगा, तो उस दौरान उसका सारा खर्चा कौन उठाए? गवर्नमेंट उठाए। सही है, ये सोल्यूशन जो है आप दे सकते हैं। Instead of giving money to people who then shop around for whatever they want, the government might subsidize free education, free healthcare, free transport and so forth. आगे ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम की का ही सेकंड पॉइंट है कि आप उन लोगों को पैसा दें जो कि बस जी वो पैसा ले रहे हैं, वो फिर उसके बाद वो खर्च करें, घूम फिर रहे हैं, बस खत्म। बल्कि वो पैसा लेके उन लोगों, बल्कि सब्सिडाइज करें वो पैसा गवर्नमेंट, मतलब फ्री एजुकेशन दे, फ्री हेल्थ केयर दे, फ्री ट्रांसपोर्ट दे, और क्या कुछ दे, ताकि वो जो आम बंदा जो है वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जो है वो कहीं दब ना जाए। इट इज डिबेटेबल वेदर इट इज बेटर टू प्रोवाइड पीपल विद यूनिवर्सल बेसिक इनकम, the capitalist paradise, or universal basic services, the communist paradise. Obviously एक टसल चल रही है इस दुनिया में कि जी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान, तो जो कैपिटलिज्म वाले हैं वो कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड की जाए, और जो कम्युनिज्म वाले हैं वो कहते हैं जी यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों का फंक्शन एक तरह का ही है। बट अगर मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसे आता है तो मैंने आपको बता दी कि आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे कोई चीज पुट कर सकते हैं इस चैप्टर में से, इस चैप्टर के टॉपिक में से। ठीक है, ये तो था जी आज के लिए। एंड इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश होंगी। परहैप्स कल पेश हो जाऊं या 2 दिन बाद पेश हो जाऊं, बट यस आपको मैं बार बार कहूँ कि ये जो मैं आपको समरी समरी आपको मैं करवा रही हूँ चैप्टर्स की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आप सुने और इसको खुद पढ़ें, और इसमें से जो आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं जो मैं आपको बार बार हाईलाइट भी कर रही हूँ, उसको अपने नोट्स में डालें और उनको बार बार याद करें। दिस इज द की टू सक्सेस। जी थैंक यू सो मच।